प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आशुतोष राय, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से 11वीं हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जिस विषय पर आपसे वार्ता करने जा रहा हूं वह आपकी पाठ्य पुस्तक में पद्य खंड के अंतर्गत संकलित है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने इस दोहे का अध्ययन किया है और आप जानते हैं कि यह रामचरितमानस से लिया गया है। हमारा आज का प्रकरण भी रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है और उसका शीर्षक है भरत महिमा। बच्चों, आज का पूरा अध्याय कुल 6 भागों में विभक्त है। भाग 1 के अंतर्गत हम भरत महिमा पर आपसे वार्ता करेंगे। आप जानते हैं बच्चों कि इसके रचयिता राम भक्ति शाखा के उन्नायक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कविता करके तुलसी नल से कविता लसिपा तुलसी की कला। हरिऔध जी ने अत्यंत ही सटीक टिप्पणी की है कि गोस्वामी जी की कला का स्पर्श पाकर स्वयं कविता ही सुशोभित होती है। आइए बच्चों, ऐसे विश्व कवि के जीवन परिचय से मैं आपको अवगत कराता हूं। बच्चों, आपके सामने राम भक्ति में लीन एक छायाचित्र दिखाई दे रहा है। यह छायाचित्र है गोस्वामी तुलसीदास जी का। आपका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ। आपके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और इसीलिए जन्म लेते ही माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया। चुनिया नाम की एक दासी ने तुलसी का लालन पालन किया और जब तुलसीदास जी 5.5 वर्ष की अवस्था के हुए तो यह दासी भी उनको छोड़कर इस संसार से चल बसी। कालांतर में बाबा नरहरिदास की दृष्टि तुलसी पर पड़ी और उनकी कृपा से तुलसी को शिक्षा प्राप्त हुई। आगे चलकर पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से गोस्वामी जी का विवाह हुआ और वह गृहस्थ जीवन में रम गए। बच्चों, एक दिन की बात है कि तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली मायके चली गई और भिक्षाटन के बाद जैसे तुलसी घर पर आए और उनको पड़ोसियों से यह पता चला कि उनकी पत्नी मायके चली गई है तो वह तत्काल ससुराल चल दिए और जैसे ही ससुराल में पहुंचकर अपनी पत्नी के सामने गए, उनकी पत्नी ने उनको धिक्कारते हुए कहा कि यदि इस चमड़े की देह से आपको इतनी प्रीति है, यदि ऐसी प्रीति प्रभु श्री राम से आपको हो जाए तो आप भवभूति जैसे महान कवि बन सकते हैं। बच्चों, पत्नी की इस धिक्कार ने तुलसीदास जी की जीवन की दिशा को बदल दिया और लौकिक जीवन से विरक्त होकर उन्होंने शेष जीवन को प्रभु श्री राम के चरणों में अनुरक्त कर दिया और परिणाम उसका यह हुआ कि तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। तुलसीदास जी का 1623 ईस्वी में काशी के अस्सी घाट पर निधन हो गया। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सन, तुलसी तजो शरीर। आइए बच्चों, इस महान कवि की कृतियों से मैं आपको अवगत कराता हूं। बच्चों देखिए, गोस्वामी जी की जो प्रमुख कृतियां हैं, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवय रामायण, राम लला नहछो, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल,
वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। बच्चों, आप जानते हैं कि तुलसी एक भक्त हैं। सा परानुरक्तिरीश्वरे भक्ति है। ईश्वर में परम अनुरक्ति का भाव ही भक्ति है। और गोस्वामी जी ने स्वयं को प्रभु श्री राम के चरणों में अनुरक्त कर दिया था। और उनकी भक्ति की सबसे जो प्रमुख विशेषता है वह यह है कि दास्य भाव की भक्ति है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तुलसी को केवल राम के ही बल पर भरोसा है। वह स्वयं को केवल राम के ही चरणों में अनुरक्त करते हैं। जैसे चातक केवल स्वाति नक्षत्र के जल को ग्रहण करता है, वैसे ही तुलसी स्वयं को केवल राम के ही चरणों में अनुरक्त करते हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता गोस्वामी तुलसीदास जी के भक्ति की है कि वह नवधा भक्ति के लक्षणों से युक्त है। श्रवण, कीर्तन, पाद पूजन, नाम स्मरण, शरणागत की भावना, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग कहियत दीन पियारे कहकर तुलसीदास जी स्वयं को प्रभु श्री राम के चरणों में अनुरक्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो लक्षण हैं वह तुलसी की भक्ति को नवधा भक्ति के लक्षणों से भी युक्त करते हैं। बच्चों, एक अन्य बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है तुलसीदास जी के भक्त की वह निष्काम भक्ति है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। तुलसी स्पष्ट कहते हैं कि न तो मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न तो काम में ही मेरी रुचि है। प्रभु श्री राम के चरणों में अनुरक्त होने के लिए इस धरती पर बार बार मेरा जन्म हो, ऐसा भक्त जिसे मोक्ष भी नहीं चाहिए। इसीलिए तुलसी की भक्ति बड़ी ही अनूठी और अद्वितीय है। आइए बच्चों, आपको रामचरितमानस की विशेषताओं से अवगत कराता हूं। आप जानते हैं कि तुलसी की कीर्ति का जो आधार है वह रामचरितमानस है। इस ग्रंथ की रचना में गोस्वामी जी को 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। बच्चों, वह कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण गोस्वामी जी विश्व कवि के रूप में समादृत हैं? आइए देखते हैं रामचरितमानस की विशेषताएं। सबसे प्रमुख बात कि यह लोक मंगल का काव्य है। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। गोस्वामी जी की स्पष्ट मान्यता है कि कीर्ति, यश, भनिति शब्द अर्थात कविता और ऐश्वर्य वही उत्तम है जो सुरसर के समान सबका कल्याण करने वाला हो। और इसी के अनुरूप रामचरितमानस में भी उन्होंने लोक मंगल की स्थापना की है। जब जब होई धर्म की हानि, बारहि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। इसी भावना के अनुरूप आप देखते हैं कि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा से लेकर रावण वध तक प्रभु श्री राम के जितने भी कार्य हैं सभी लोक मंगल की स्थापना के लिए हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। उस दशरथ पुत्र प्रभु श्री राम की उपासना तुलसी करते हैं जो समस्त अमंगलों का नाश करके मंगल की स्थापना करने वाले हैं। एक अन्य बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है बच्चों कि रामचरितमानस समन्वय का काव्य है। सगुण निर्गुण का समन्वय, ज्ञान भक्ति कर्म का समन्वय, शैव वैष्णव शाक्त शक्तियों का समन्वय, द्वैत अद्वैत का समन्वय, राजा प्रजा का समन्वय, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र का समन्वय, हिंदी संस्कृत का समन्वय, दोहा चौपाई सोरठा का समन्वय। इस प्रकार से रामचरितमानस
प्रारंभ से लेकर अंत तक समन्वय का काव्य है और भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय की अपार क्षमता हो। क्योंकि तुलसी में यह क्षमता है, इसीलिए तुलसीदास जी को लोकवादी कवि भी माना जाता है। बच्चों, जहां तक तुलसी की भाषा का प्रश्न है तो मुख्य रूप से तुलसी की भाषा अवधी मानी जाती है, किंतु गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में भी की है। शैली प्रबंधात्मक एवं मुक्तक। आइए बच्चों, आपको पाठ के उद्देश्य से परिचित कराता हूं। नंबर 1, भरत की भ्रातृभक्ति से आपको अवगत कराना। नंबर 2, भरत के त्याग एवं शील स्वभाव के द्वारा आप में इन गुणों का विकास करना। नंबर 3, धन और संपत्ति के प्रति आपके अंदर त्याग की भावना का विकास करना। नंबर 4, वर्तमान परिवेश में भाइयों में प्रेम की भावना का विकास करना। नंबर 5, कल्पना शक्ति का विकास करना। बच्चों, थोड़ा सा इस भरत महिमा के पाठ परिचय पर मैं आपसे वार्ता करना चाहता हूं। प्रस्तुत प्रसंग रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतीर्ण है। इस प्रसंग में एक ओर भरत का उदात्त और गरिमामय चरित्र व्यक्त हुआ है, तो दूसरी ओर भगवान श्री राम का उनके प्रति अनन्य स्नेह भी प्रकट होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम और भरत के माध्यम से भ्रातृ प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। आइए बच्चों, भरत महिमा के एक महत्वपूर्ण अंश का मैं वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दें। चलत पया देखात फल पिता दीन तजिराजु जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आजु भायप भगति भरत आचरनु कहत सुनत दुख दूषण हरनु जो किछु कहब थोर सखी सोई राम बंधु वस काहे न होई हम सब सानुज भरत ही देखे भैन धन्य जुबती जन लेखे सुनि गुण देखी दशा पछिताही कह कई जननी जो कुसुत नाही को कह दूसनु रानी नाहिन विधि सब कीन हम ही जो दाहिन कह हम लोक वेद विधिनी लघुति अकुल कर तूति मलिनी बसहि कुदेश कुगाम कुबामा कह दरस पुण्य परिणामा असय नंदु वचिरिजु प्रतिग्रामा जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा। बच्चों, इस अंश में उस प्रसंग का वर्णन है जब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या के राज समाज के साथ वन्य प्रांत के मार्ग से होते हुए प्रभु श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, तो जो वन्य प्रांत की रहने वाली स्त्रियां हैं उनको देखकर आपस में परस्पर वार्ता करती हैं। आइए इस अंश की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। चलत पयांदे खात फल पिता दीन तजिराज। पिता महाराज दशरथ के द्वारा दिए गए राज्य का त्याग करके तज कर पयादे वन्य प्रांत में भरत पैदल ही कंदमूल फल खाते हुए जात मनावन रघुबरही भरत सरिस को वाजु। श्री रघुवीर अर्थात प्रभु श्री राम को मनाने के लिए जाते समय भरत के समान दूसरा आज कोई नहीं है। भायप भगति भरत आचरनु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। भरत की भ्रातृभक्ति और उनके आचरण को कहने और सुनने से समस्त दुख और दोषों का हरण हो जाता है, अर्थात समस्त दुख और दोष दूर हो जाते हैं। जो किछु कहब थोर सखी सोई राम बंधु वस काहे न होई। आपस में वार्ता करते हुए वह स्त्रियां कहती हैं, हे सखी,
जो कुछ भी भरत के संबंध में कहा जाए वह अल्प ही होगा, थोड़ा ही होगा, भला राम का भाई ऐसा क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखें, भई न धन्य जुबती जन लेखें। सानुज अर्थात छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ हम स्त्रियों ने भरत को देखा और इस प्रकार से अपने युवती जन्म को हमने धन्य कर लिया। सुन गुण देख दशा पछिताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। वह स्त्रियां आपस में वार्ता करते हुए कहती हैं कि भरत के गुण को सुनकर और उनकी दशा को देखकर पश्चाताप करती हैं और कहती हैं कि कैकेयी जैसी मां इन पुत्रों के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी ही नाहिन, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन। तो उसमें से कोई अन्य स्त्री कहती है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, यह सब कुछ विधाता की इच्छा से हुआ है जो हमारे लिए अत्यंत अनुकूल है। दाहिन का तात्पर्य अनुकूल से है। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुति कुल करतूति मलिनी। कहा हम लोक और वेद दोनों की विधियों से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां, बसही कुदेश कुगांव कुबामा, कहा यह दरस पुण्य परिणामा। कुदेश कुगांव वन्य प्रांत के अविकसित गांवों में निवास करने वाली हम स्त्रियां, चूंकि यह अविकसित क्षेत्र में निवास करती हैं इसीलिए स्वयं को कुबामा कहती हैं। किंतु कहा यह दरस पुण्य परिणामा, हमारा कोई पुण्य है जिसके परिणाम स्वरूप हमें इनके दर्शन हो रहे हैं। अस अनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा। इस प्रकार का आनंद और आश्चर्य उस वन्य प्रांत के प्रत्येक गांव में विद्यमान है। जैसे मानो जनु लगा हुआ है बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार है, जैसे मानो मरुस्थल में कल्पतरु उग आया हो। आइए बच्चों कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। पयादे पैदल, सरिस समान, भायप भ्रातृत्व, दूषण दोष, सानु छोटे भाई शत्रुघ्न सहित, दाहिन अनुकूल, तिय स्त्रियां, कुबामा वन्य प्रदेश में रहने वाली पिछड़ी स्त्रियां, जामा उग आया है। इस अंश के काव्य सौंदर्य से आपको अवगत कराता हूं। नंबर 1, भरत जी की भ्रातृभक्त की भावना को व्यक्त करने में तुलसीदास जी को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। नंबर 2, भरत के त्याग एवं शील स्वभाव की वनवासी स्त्रियां प्रशंसा करती हैं। अलंकार, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, भाषा अवधि भाषा, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा, रस शांत रस, छंद दोहा एवं चौपाई। आइए बच्चों इस भाग के एक अन्य महत्वपूर्ण अंश का वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दें। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। तिमिरु तरुण तरनी मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघ ही मिलई। गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूक मकु मेरु बुढ़ाई, होई नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुनु खीरु अवगुनु जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जनमी कीन गुण दोष विभागा। गहि गुण पयत जी अवगुण बारे, निज जस जगत कीन्ही उजियारी। कहत भरत गुणशीलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। बच्चों इस अंश में उस प्रसंग का वर्णन है जब
लक्ष्मण के मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि भरत और शत्रुघ्न अयोध्या की सेना को लेकर उनके ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं, वह निष्कंटक होकर अयोध्या का राज्य करना चाहते हैं। तो प्रभु श्री राम उनकी इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, हे भाई लक्ष्मण सुनो, भरत ही हो इन राज मद विधि हरिहर पद पाई, कि भरत को कभी राजमद राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता, भले ही उन्हें विधि हरिहर पद पाए, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का ही पद क्यों ना मिल जाए। कबहू की कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाई, कांजी खटाई सीकरन बूंदों से, क्या कभी खटाई की कुछ बूंदों से क्षीर सागर विनष्ट हो सकता है? ठीक उसी तरह से अयोध्या के राज्य से भी भरत का भ्रातृप्रेम प्रभावित नहीं हो सकता। तिमिरु तरुण तरनिहि मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघ ही मिलई। हे लक्ष्मण, इस संसार में चाहे कितने भी असंभव कार्य क्यों न हो जाएं, तिमिरु अंधकार तरुण तरनिहि, दोपहर का सूर्य, अंधकार चाहे दोपहर के सूर्य को निगल ले, गगन मगन मकु मेघ ही मिलही, आकाश बादलों में विलीन हो जाए, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाणे छोनी। घट जोनी घड़े से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि, जिन्होंने क्रोधवश समुद्र को पी लिया था। चाहे अगस्त्य ऋषि गोपद जल, गाय के खुर के बराबर जल में डूब जाए और छोनी अर्थात पृथ्वी अपनी सहज क्षमाशीलता का परित्याग कर दे, मसक फूंक मकुमेर उड़ाई होई नृप मद भरता ही भाई। चाहे मच्छर की एक फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, किंतु हे लक्ष्मण सुनो, भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिता के आन की सौगंध लेकर कहता हूं कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई इस संसार में दूसरा नहीं है। सगुन खीर व अवगुण जलुताता, मिलई रचई परपंचु विधाता। गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल से विधाता ने इस जगत की रचना की है, किंतु भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। भरत रूपी हंस ने सूर्यवंश रूपी सरोवर में जन्म लेकर गुण और दोष दोनों को अलग अलग कर दिया है, दोनों को विभाजित कर दिया है। गहि गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन ही उजियारी। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण रूपी बारी जल का परित्याग करके भरत ने अपने यश से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर दिया है। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। प्रभु श्री राम भरत के गुण, शील और स्वभाव के बारे में लक्ष्मण से कहते हुए प्रेम रूपी समुद्र में मगन हो गए। आइए बच्चों, इस अंश के कठिन शब्दों से आपको अवगत कराता हूं। राजमधु राज्य प्राप्ति का अभिमान, कांजी खट्टा पेय, सीकरण बूंदों से, तरुण तरनिहि दोपहर का प्रचंड सूर्य, मकु संभव है, घट जोनी घड़े से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि जिन्होंने क्रोधवश समुद्र को पी लिया था, छोनी पृथ्वी, खीरु दूध। बच्चों, इस अंश के काव्य सौंदर्य को देखिए। नंबर 1, भरत की महानता और अहंकारहीनता का वर्णन किया गया है। नंबर 2, हंस के रूपक के द्वारा कवि ने भरत के विवेकी स्वभाव को सशक्त रूप में वर्णित किया है। अलंकार, रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, भाषा, अवधि भाषा,
शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना, रस, शांत रस, छंद, दोहा और चौपाई। बच्चों, आज जिस अंश का हमने अध्ययन किया उस पर कुछ अभ्यास कार्य आपको दे रहा हूं। प्रश्न 1, गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 2, निम्नलिखित अंशों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भरत ही होई न राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहु की कांजी सी करन, क्षीर सिंधु बिनसाय, गहे गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ही उजियारी, कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। आइए देखते हैं बच्चों कि इस अंश के आधार पर आपसे किन किन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा की गई है। नंबर 1, उपर्युक्त पंक्तियों के शीर्षक तथा रचयिता का नामोल्लेख कीजिए। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना कैसे की है। नंबर 4, किस रूपक के द्वारा कवि ने भरत की महानता और उनके विवेकी स्वभाव को सशक्त रूप में व्यक्त किया है। उपर्युक्त पंक्तियों में किन अलंकारों का प्रमुखता से प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज जिस प्रकरण पर हमने आपसे वार्ता की उसमें मुख्य रूप से 3 अंशों पर आपको मैंने अवगत कराया। पहला महत्वपूर्ण अंश जिसमें मैंने आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय से अवगत कराया। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंश था उसमें भरत और शत्रुघ्न अयोध्या के राज समाज के साथ वन्य प्रांत के मार्ग से प्रभु श्री राम से मिलने के लिए जा रहे हैं और उनको देखकर जो वन्य प्रांत की स्त्रियां हैं आपस में परस्पर वार्ता करती हैं। अंतिम जो अंश था बच्चों उसमें आपने देखा कि लक्ष्मण के मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि भरत अयोध्या की सेना को लेकर उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, वह निष्कंटक होकर अयोध्या का राज्य करना चाहते हैं। तो प्रभु श्री राम उनकी शंका का समाधान करने के लिए भरत के शील और गुण की प्रशंसा उनसे करते हैं। बच्चों, आज के पाठ के अध्ययन से आप धन और संपत्ति के प्रति एक त्याग की भावना का आपके अंदर विकास होगा, भ्रातृ प्रेम की भावना का आपके अंदर विकास होगा, भाई भाई में कैसे प्रीति बनी रहे जिससे पारिवारिक सौहार्द के द्वारा सामाजिक सौहार्द कायम रह सके, परीक्षा में आप उत्तम अंक अर्जित कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।